अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ज़ुहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ दामन पर लेस जो फैंसी लेस है इसको लगाने का बहुत ही आसान तरीका शेयर करूंगी। जैसा कि थंबनेल में मैं आपको बता चुकी हूं कि 90% जो मेरी बहनें हैं वो फैंसी लेस को लगाने का सही तरीका नहीं जानती। साथ साथ मैं आपको साइड चाक पे पाइपिंग को लगाने का भी तरीका सिखाऊंगी, तो आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है ताकि आपको दामन पे लेस और साइड चाक पे पाइपिंग करने का सही तरीका आ सके। अब यहाँ पर हम अक्सर जो फैंसी लेस होती है इसको इस तरह से रखते हुए दामन के ऊपर वाली साइड पे सिलाई लगाकर लगा रहे होते हैं, लेकिन ये इसका बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। अब यहाँ पर हमने शमोज़ का फैब्रिक लिया, आप देख सकते हैं दोनों साइड से आधा आधा इंच फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पर लेस की सीधी साइड को हमने ऊपर की तरफ रखा है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। सीक्वेंस वाली लेस है तो साफ साफ पता चल रहा है कि लेस की सीधी साइड को हमने इस तरह से अपनी पट्टी के ऊपर रखा है और इसकी जो साइड वाली पट्टी है ना, किनारे वाली, उसको हमने कवर करते हुए इसके ऊपर सिलाई को चला दिया है। अब यहाँ पर इस सिलाई को हमने इस तरह से चलाया है। ये तरीका बिगनर्स के लिए है, जिन मेरी बहनों को साथ साथ पट्टी और लेस लगाना नहीं ना आती उनके लिए है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं लेस की रफ साइड हमारी शमोज़ की सीधी साइड की तरफ है और लेस की सीधी साइड शमोज़ की रफ साइड की तरफ है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपने नोट करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ये जो लेस है इसको इस तरह से सेट करनी है। दामन का आपका जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन होगा उसको आयरन की मदद से अच्छे से फोल्ड कर लें और आयरन की मदद से जब निशान लगा लेंगे फिर उस निशान के मुताबिक इस तरह से लेस वाली पट्टी को बिल्कुल सेंटर में रखना है और इसके ऊपर इस तरह से सिलाई चलानी है बिल्कुल किनारे की। ठीक है, इस तरह से मैंने इसको सेट किया है और इसके ऊपर बिल्कुल किनारे की सिलाई को चला दिया है। तो यहाँ पर आप देखें कि लेस की जो साइड वाली पट्टी है ना उसको हमने गुम तरीके से सिल दिया है, क्योंकि इसके ऊपर एक सिलाई लगी होती है, रफ सिलाई, जो कि आप देख रहे थे, मैंने आपको दिखाया भी है। वो जब ऊपर नज़र आती है ना वो बहुत बुरी लगती है। अब यहाँ पर दामन को हमने अच्छे से आयरन कर लिया है। अब शमोज़ वाली पट्टी पर इस तरह से हमने बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई को चला दिया है। यहाँ पर कुछ लोग दामन पर सिलाई लगाना पसंद नहीं करते। जो लोग पसंद नहीं करते वो यहाँ पर इस दामन को हैंड स्टिच भी कर सकते हैं। शमोज़ की पट्टी को लगाना अक्सर मुश्किल काम है, लेकिन जिस तरह से मैं लगा रही हूँ आपके लिए आसानी रहेगी। दामन पर लेस हमारी अच्छे से लग चुकी है। अब हमने यहाँ पर लेस को देखें इस तरह से ना, इसका हाफ राउंड जो कटवर्क है इसको ऊपर की तरफ रखा है। अब यहाँ पर हमने ये शमोज़ की पट्टी ली है और इसके साथ हमने एक डोरी को स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पर आप रेडीमेड पाइपिंग भी लगा सकते हैं। यहाँ पर बिल्कुल बारीक सी डोरी होती है जो कि हम पाइपिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको हमने स्टिच कर लिया है। यहाँ पर आपने जब इस सिलाई को चलाना है ना तो आपने दबाव ज़्यादा रखना है, क्योंकि शमोज़ का फैब्रिक है, अक्सर निकल जाते हैं इसके धागे, तो दबाव थोड़ा ज़्यादा रखें पट्टी को रेडी करते हुए। अब यहाँ पर मैंने ना मशीन के सिंगल फुट का इस्तेमाल किया है। ठीक है, यहाँ पर आप 2 फुट का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक लेफ़्ट साइड होता है और एक राइट साइड। एक साइड के फुट से हमारी पाइपिंग रेडी होती है और दूसरी साइड के फुट से हम इस पे सिलाई लगाते हैं। ठीक है, तो तकरीबन 50 में ये 1 साइड जो फुट है ये हमें मिल जाता है, यानी कि दोनों फुट आपको 100 में मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमने नीचे वाली साइड से तकरीबन 1 से 1.5 इंच मार्जिन बढ़ा कर इस पाइपिंग को लगाया है। अब ऊपर वाली साइड से भी इतना ही मार्जिन बढ़ा कर लगाएंगे, मतलब कि बिल्कुल साथ साथ रखते हुए हमने इसको नहीं लगाना। अब यहाँ पर आपने हल्की सी सिलाई को इस तरह से खोल लेना है और तकरीबन आधा इंच जो हमारी डोरी है उसको हमने कट कर देना है, क्योंकि डोरी को अगर हम इस तरह से डबल फोल्ड करते हैं तो हमारी डोरी जो है ना वो हमारी पाइपिंग यहाँ पर बहुत रफ लगती है। तो इस तरह से फैब्रिक नरम हो जाता है और हमें सिलाई लगाने में आसानी रहती है। अब जो इसका यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा ना उसको हमने इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया है। फ़ोल्ड करने का मकसद ये है कि यहाँ पर आपको बार बार फैब्रिक को सेट नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर हम इसको इसी तरह से फ़ोल्ड करेंगे और इसके ऊपर भी बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई को चला लेंगे, यानी कि ऊपर वाली साइड से भी हम साथ ही जो अपना फैब्रिक है उसको अच्छे से सेट कर लेंगे। अब ये सिलाई यहाँ पर हमने चला ली है, धागे को मैं कट करूँगी। ये देखें यहाँ पर साइड ज़रा आप चेक करें, कोना चेक करें कितने अच्छे से हमारा बन
गया है। अब हमने यहाँ पर इसकी जो एक्स्ट्रा डोरी है पहले ही निकाल लेनी है और इसको तकरीबन आधा इंच मैंने कट कर दिया है और दूसरी साइड से भी इसको इसी तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखें कि कोने कितनी सफाई से बन रहे हैं और पाइपिंग हमारी कितने अच्छे से लग गई है। अब दोनों सिरे हमने इस तरह से साथ जोड़ के, यानी कि एक सिरा ऊपर एक सिरा नीचे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हमारी दोनों साइड की जो पाइपिंग है उसको अच्छे से बराबर कर लेना है। और यहाँ पर हम इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसके ऊपर किनारे से सिलाई चलाते हुए आएंगे, मतलब हमने ऊपर से सिलाई को नहीं चलाना, इस तरह से साइड से सिलाई को चलाना है। और यहाँ पर हमारा फैब्रिक जो है वो ऊपर से भी बहुत नीट रहेगा और इसके कोने भी बहुत ही अच्छे से बन जाएंगे। उम्मीद है कि आज की जो ये वीडियो है आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको साइड चाक पर पाइपिंग करने का आसान तरीका बताऊं और दामन पर फैंसी लेस लगाने का बिल्कुल डिफरेंट तरीका मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। अब यहाँ पर जो तकरीबन 1 इंच बढ़ाकर हमने अपनी पाइपिंग को कट किया है, ये देखें। अब यहाँ पर भी आपको पता है हम इसी तरह से फ़ोल्ड कर देते हैं, जो नॉर्मल है ना, मैंने बहुत से लोगों के ऐसे काम देखे हैं जो इसी तरह से फ़ोल्ड हुए होते हैं, जो कि बहुत बुरे लगते हैं। अब 1 इंच का जो मार्जिन बढ़ाया था ना, उसी मार्जिन की डोरी हमने कट कर दी है। अब ये जो पाइपिंग है, पट्टी है ना, इसको हमने इस तरह से सेट करना है और इस तरह से इसको अच्छे से फ़ोल्ड कर लेना है। कोना ज़रा चेक करें कितना कमाल हमारा रेडी हुआ है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको आपने इस तरह से सेट करना है जैसे मैं इसको सेट कर रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, जितनी चौड़ाई में आप ये फैब्रिक लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। तकरीबन 2.5 इंच मैं इसकी चौड़ाई रखती हूँ और बाकी का फैब्रिक मैं दबाव में ज़्यादा लेती हूँ क्योंकि ये शामोज़ फैब्रिक होता है। अब दामन पर हमने सिलाई को चला दिया है। यहाँ पर आप चाहें तो आप इसको हैंड स्टिच भी कर सकते हैं और साइड चाक पे भी हमने तकरीबन सिलाई चलाई है, सिर्फ लेस वाली साइड पे हमने इसको हैंड स्टिच किया है थोड़ा सा। और यहाँ पर दामन की सफाई भी आप चेक कर सकते हैं। नेक का डिज़ाइन भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, बिल्कुल गुम तरीके से इसको मैंने रेडी किया है। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिए।